या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। मोइन अशरफ़ी हैं। सवाल इनका ये है, शादी वगैरह के अंदर पैसा दिया जाता है, जैसे वलीमे के अंदर लोगों को लिखने के लिए बिठाल देते हैं, न्योता दिया जाता है, तो क्या न्योता के लिए लिखना बिठालना फिर इस पर ज़्यादा रकम वगैरह देते हैं? और इससे रिलेटेड एक सवाल सूद का भी था कि क्या ये जो पैसे बढ़ा कर दिए जाते हैं क्या ये सूद होता है? जैसे किसी ने खाना वगैरह खाने के लिए दावत में आते हैं तो कोई 500 रुपये 1000 रुपये लिखवाता है, तो अगली बार इसको जो है ना पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे, जैसे 500 के ऊपर 500 रुपये के ऊपर कुछ बढ़ा के दिया जाएगा, तो क्या ये 500 रुपये लेना, लिखना, इसको नोट करके रखना जो लोग देते हैं, क्या ये सूद होता है या कर्ज़ होता है? और अगर कर्ज़ होता है तो फिर इस कर्ज़ के ऊपर जो पैसा बढ़ाकर अगली शादी में इन लोगों की दिया जाएगा जिन्होंने दिया है, तो क्या ये सूद होगा, नहीं होगा? तो असल में हमारे जो उर्फ़ के अंदर ये चीज़ चलती है ना कि दावत के अंदर कुछ लिखवाते हैं पैसा वगैरह, अमाउंट वगैरह, तो ये कर्ज़ उस सूरत में होता है जब किसी ख़ास ख़ानदान या बरादरी के अंदर ये रिवाज हो कि वहाँ पर जो है ना कर्ज़ दिया जाता है, इस एतबार से इसको कर्ज़ शुमार किया जाता है और नोट करके लोग लिखते हैं। जैसे कि शादी के टाइम पे ख़ास ख़ानदान वाले जमा होंगे और किसने कितना पैसा दिया या कौन क्या देना चाहता है, तो उसको लिखा जाता है कि भाई मेरी तरफ़ से 2000, मेरी तरफ़ से 5000, और ये भी लोग जानते हैं जितने लोग वहाँ पे दे रहे होते हैं कि अगली बार हमको ये वापस इसकी शादी में या इसके घर की शादी में करना ही पड़ेगा। तो ये कर्ज़ तो उस सूरत में ही होगा कि जहाँ पर उर्फ़ के अंदर इसको कर्ज़ काउंट किया जाता है या किसी ख़ास ख़ानदान, रिश्तेदार या कबीले के अंदर इसको कर्ज़ शुमार करते हैं। और इन लोगों का आपसी रिवाज यही चला हुआ है कि ये कर्ज़ की सूरत में देते हैं मदद के टाइम पे, शादी के टाइम पे, और फिर वापस लेने वाले को पता होता है कि मुझे ये अमाउंट वापस करना, और इसको बाकायदा लिखा भी जाता है। दूसरा ये कि जैसा कि आपने बताया कि उलमा इसको लिखने की सूरत को ना कर्ज़ ही में शुमार करते हैं, जैसे कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी फ़तावा रज़विया में, मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने बहार शरीयत के अंदर, दूसरे मुफ्तियान इकराम ने अपने फ़तावा के अंदर भी इसको लिखा है कि ये जो तहरीर किया जाता है शादी के टाइम बैठकर, क्योंकि इसका लिखना ही इसलिए होता है कि उसके नाम के साथ बंदे की लिखा जाए कितना अमाउंट दिया, लिहाजा ये कर्ज़ है। मगर ऐसा होता है कि अक्सर आप देखेंगे कि लिखने की वजह से इसको हमेशा कर्ज़ ही शुमार किया जाए, ऐसा नहीं होता। बाज़ मरतबा लिखने की वजह भी होती है लेकिन वो कर्ज़ नहीं होता। जैसे कि किसी रिश्तेदारों के अंदर शादी में किसी ऐसे थर्ड पर्सन को बिठा दिया जाए कि जो रिश्तेदारों में किसी को जानता ही ना हो कि किसी ने क्या अमाउंट दिया है, तो बाद में पैसों की काउंटिंग के लिए भी आसानी हो जाए, किसी बंदे को बिठाला जाए। और दूसरा ये कि ये देखने के लिए कुछ ख़ास लोगों को कि किसने क्या अमाउंट दिया है, बाद में ये बंदा जो है ना ज़हनी तौर से याद नहीं रख सकता, तो इसलिए उसको कॉपी में लिख दिया जाता है, बाकी बाद में हिसाब दे दिया जाए और देख लिया जाए किसने क्या दिया है। लेकिन उस लिखने का भी मतलब ये नहीं होता कि वो कर्ज़ है, क्योंकि आम तौर से शादी ब्याह के अंदर जो बंदा कुछ अमाउंट देता है वो कर्ज़ की नीयत से नहीं देता, ना उसको ये पता होता देने वाले को, ना उसके जहन में होता है कि ये वापस मुझे मिलेगा, ये उसके जहन में होता ही नहीं है। और अगर किसी के जहन में ऐसा होता है किसी रिश्तेदार ख़ानदान में कि ये कर्ज़ है, वापस इसको देना पड़ेगा, तो वो कर्ज़ है। लेकिन उमूमी तौर पर ऐसा जो है ना आवाम के अंदर देखा नहीं जाता कि शादी ब्याह के अंदर लोग दें। दूसरी बात ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ जहाँ पर कर्ज़ होता है तो उस कर्ज़ के अंदर जो पैसा फिर बाद में बढ़ा के दिया जाता है तो वो भी सूद नहीं होता, क्योंकि कर्ज़ के ऊपर पैसा कितना बढ़ा के दिया जाएगा ये कोई फ़िक्स नहीं होता कि भाई ये कर्ज़ के ऊपर आपको 500 के ऊपर 700 देने या हमने 2000 दिए तो आपको 3000 देने, ऐसा कोई तय नहीं होता। बंदा अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर इजाफ़ा करके देता है और वो इजाफ़ा फिर उसके ऊपर कर्ज़ हो जाता है, फिर ये अगला कर्ज़ चढ़ने वाली बात होती है। यानी किसी ने 1000 रुपये दिए, अगली शादी में जब ये बंदा जाएगा ये 1500 देगा, तो इसने 1000 तो उसके बराबर किए, 500 रुपये अपने चढ़ा दिए, और ये फिर जब इसकी शादी में आएगा तो फिर ये ऊपर 500 वाले हिसाब से इसको पैसे देगा। इस तरह सिलसिला चलता है। तो कर्ज़ इस सूरत में होता है और सूद भी उसी सूरत में होगा जब ये कहा जाए कि ये कर्ज़ है 1000 रुपये और इसमें जो है आपको 200 रुपये या इतने % के हिसाब से बढ़ा के देना है। तो इसलिए जो उमूमन शादी के अंदर ये जो लिखने का सिलसिला है वलीमे में, ये तो ये लोगों की, इसको तोहफ़ा ही शुमार किया जाएगा, लोगों की तरफ से दिया गया हदिया इसको कहेंगे कि ये जो है ना मुबाह होता है कि लोग अपनी मर्ज़ी से जो है ना देते हैं। इसके अंदर कोई कर्ज़े वाली या कोई डिमांड वाली बात नहीं होती। और कर्ज़े वाली वही कि अगर ख़ानदान में पहले से रिवाज है तो ये लोग जानते होंगे जिनके ख़ानदान में ये हिसाब है कि दिया जाता है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर होता है जैसा कि कर्ज़ वाली सूरत में तो बाद में डायरी निकाल के चेक भी किया जाता है,
कि भाई इसके वहाँ से कितने पैसे आए थे और हमें कितने देने चाहिए, और बास का ज़हनी तौर से याद भी रहता है। लेकिन ये जो उमूमन लोगों के अंदर वलीमे में या शादियों में लिखाया जाता है ना, इस लिखने की डायरी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा बाद में दूसरे की शादी में जाने से पहले निकाल के देखता होगा। रेयर चांस होता है कि कोई बंदा देखे। 99.9% लोग देखते ही नहीं हैं उस डायरी को। एक बार सिर्फ उसमें हिसाब लगाया जाता है कि इतना पैसा आया और जो पैसा हाथ में है वो इतना है या नहीं है। हिसाब लगाने के बाद जो है उस डायरी को रख दिया जाता है, फिर उसको कभी दोबारा दूसरे की शादी में खोल के भी नहीं देखा जाता। फिर बंदा अपनी हैसियत के हिसाब से ही जब शादी में जाता तो देता है कि उसको 551 देने या 1051। तो ये जो लोगों की तरफ से अमाउंट जमा होता है, ना तो ये कर्ज़ होता, ना तो ये सूद होता, और ये लेने वाले को वापस करना भी नेसेसरी नहीं होता कि ये वापस करेगा। और जो पहली सूरत रिश्तेदारों की बयान की कि जिसके अंदर ये पता होता है कि हाँ ये लोग आपस में मिलके कर्ज़ लेते देते हैं शादी में कि भाई कौन कितना पैसा लिखवाएगा, इस एतबार से तो ये फिर कर्ज़ होगा, तो इसको वापस करना ज़रूरी है। इसको तो वापस किया ही जाएगा। अगर ये कर्ज़ है तो बाद में इसकी शादी में जो है ना वो पैसा दिया जाएगा, ये देन इसके ऊपर लाजिम रहेगा कर्ज़ की सूरत में। बाकी उमूमन निकाह के टाइम पे अमाउंट जो लिखवाया जाएगा वो देन ना तो कर्ज़ है ना तो उसको वापस दिया जाएगा। और बाकी डिपेंड करता है अलग अलग शहरों, गाँवों, कस्बों के अंदर उनका उर्फ़ क्या कहता है, इस बारे में उनका क्या हिसाब चलता है। लेकिन जनरली दिल्ली का मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे इस तरीके कर्ज़ का मसला नहीं होता। वहाँ लिफाफे में अमाउंट या तोहफ़ा या पैसे वगैरह लिखवाए जाते हैं, तो वो जो है ना शादी वाले जिनके घर प्रोग्राम है उनके लिए एक तरीके से तोहफ़ा, उनकी मदद के हिसाब से मुबाह और हिबा वाली चीज़ होती है। ना तो उनको वापस करना, ना वो दोबारा उस डायरी को कभी शादियों में खोल के उसके बाद देखते। तो इसमें सूद भी नहीं होता, कर्ज़ की सूरत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लौटाने वाली सूरत कर्ज़ के मामले में होगी। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्म दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। कब से अपनी खताओं का शुमार